वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी का क्या स्टांस रहने वाला है और मेरे रडार पे एफएनओ कौन से सेगमेंट्स हैं और कौन सा सेक्टर मुझे लगता है कि तैयारी कर रहा है ऊपर चलने की। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कि निफ्टी की। तो निफ्टी इज़ एन अप ट्रेंड, अभी जो इसको एक डबल टॉप लगा हुआ है 24,185 के आसपास, अगर वो क्रॉस होता है तभी निफ्टी ऊपर जा पाएगी। और हो सकता है कि निफ्टी को एक 24,200 पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लग जाए। 24,225 और 24,200 ये दो मेरे लेवल्स रहेंगे निफ्टी के। अगर ये दोनों लेवल्स क्रॉस हो जाते हैं तभी निफ्टी अप ट्रेंड में रहेगी, नहीं तो 24,225 से रिवर्स हो सकती है, नहीं तो 24,200 से निफ्टी रिवर्स हो सकती है। राइट, ये मेरे लेवल्स रहेंगे। बहुत पास के लेवल्स हैं तो थोड़ा ध्यान करिएगा। बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो बैंक निफ्टी इज़ इन नो ट्रेड जोन, ना तो ऊपर की तरफ लग रही है स्ट्रॉन्ग, ना नीचे की तरफ स्ट्रॉन्ग लग रही है, तो मैं इसमें आई विल बी स्टैंडिंग आउट। अगर हम बात करते हैं निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज की, तो वो भी उसमें भी एक क्लोज बाय दोजी बनी हुई है एट द लेवल ऑफ 23,761। तो ये लेवल मेरे हिसाब से 23,780 क्रॉस होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो क्रॉस होता है और फिन निफ्टी उसके ऊपर रुकती है तभी आपको फिन निफ्टी में ऊपर की तरफ चलने की तैयारी दिखाई देगी, नहीं तो हो सकता है वहाँ जाके रेजिस्टेंस लग जाए। तो एक काम करते हैं कि एक बार ऑप्शंस देखते हैं, बिकॉज कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी है। तो एक बार देखते हैं ऑप्शन चेन में क्या हो रहा है रियली, एंड वहाँ से फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं कि क्या सपोर्ट और क्या रेजिस्टेंस बन रहे हैं। तो हम पहले फिन निफ्टी को देखते हैं। कल की एक्सपायरी है 2 जुलाई की, एंड अगर हम यहाँ पे नोटिस करते हैं कि किस तरह के ऑप्शंस आज लिखे गए, व्हाट ऑप्शंस हैव बीन रिटन टुडे। सो अगर मैं एक काम करती हूँ कि 10 रुपये के ऊपर जो भी ऑप्शन है वो ले लेते हैं, और जहाँ पे अच्छे खासे वॉल्यूम है वहाँ तक ले लेते हैं। ठीक है, और इसको हम कलेक्टिव करके देखते हैं कि आज की डेट में क्या हुआ है। तो 1,20,000 के आसपास जो है कॉन्ट्रैक्ट्स आज लिखे गए हैं रफली। बहुत रफ कैलकुलेशन किया मैंने। तो इसी तरह 1 2 3 4 5 आउट ऑफ द मनी, तो 1 2 3 4 5 आउट ऑफ द मनी ले लेते हैं, और 1 2 3 4 5 6 इन द मनी ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक ले लेते हैं, और इनको ऐड करके देखते हैं कि इधर क्या हो रहा है। तो इधर 1.10 है। तो अगर हम देखें तो कॉल राइटर्स थोड़े से ज़्यादा है विद रिस्पेक्ट टू द पुट राइटर, तो बहुत ज़्यादा कोई खास डिफरेंस नहीं है कॉल राइटर्स एंड पुट राइटर्स में। तो स्टांस बिल्कुल न्यूट्रल है, न्यूट्रल स्टांस है। जब ऐसा कुछ होता है ना तो इट्स बेटर टू स्टैंड आउट, बाहर खड़े होकर देखो मार्केट को, कोई ज़रूरी नहीं है एंटर करने का। राइट, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक सेक्टर जो मार्केट के मूवमेंट को सपोर्ट कर सकता है वो है मेटल सेक्टर। मेरे हिसाब से मेटल सेक्टर में हो सकता है कि कुछ स्ट्रॉन्ग डेवलपमेंट्स हो रहे हो। निफ्टी मेटल इंडेक्स, राइट, सो निफ्टी मेटल इंडेक्स में हो सकता है कुछ डेवलपमेंट्स हो रहे हो, उसके चलते मेरे रडार पे कुछ मेटल के स्टॉक्स रहेंगे। आप बेसिकली नेशनल एल्यूमिनियम को ध्यान में रख सकते हैं, और VEDL को ध्यान में रख सकते हैं, और टाटा स्टील को ध्यान में रख सकते हैं। ये 3 स्टॉक्स मुझे अच्छे लग रहे हैं एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। सो लेट मी जस्ट शो यू नेशनल एल्यूमिनियम। हियर इज़ नेशनल एल्यूमिनियम। आप इसमें देख सकते हैं कि स्टॉक जो है अपने एक ट्रेंड लाइन को मेंटेन कर रहा है, करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि बहुत ही ब्रॉड सी ट्रेंड लाइन बन रही है। आप इसमें बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं अबव 193 विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 187। टारगेट्स क्या रहेंगे? डेफिनेटली पहला टारगेट आपका 200 का रहे, 196 का रहेगा। उसके बाद आपको 200 का टारगेट मिलेगा, और 200 क्रॉस हो जाने के बाद जहाँ पे ऑप्शन राइटर्स एक्टिव होंगे आपको 203 और 205 के टारगेट्स भी इसमें आते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, इसी तरह VEDL में भी अच्छे ब्रेक डेवलपमेंट्स हो रहे हैं मेटल सेक्टर को, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि ध्यान में रखेंगे हम लोग। तो मेटल्स अगर आप देखेंगे इस दिन बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स आए थे। जिस दिन ये गिरा था और लोअर लेवल से इसमें बाइंग आई थी बिकॉज ऑफ अ न्यूज़। अब क्या है, आपके लिए बाइंग की अपॉर्चुनिटी इसमें खड़ी होगी कहाँ पे? अबव 472.5। पहला टारगेट हमारा रहेगा 478 का, फिर 485, फिर 490, लाइक दैट यू विल गेट द टारगेट्स इन VEDL। आपका स्टॉप लॉस रहेगा कुछ 455 का। तो VEDL के टारगेट्स मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद मेरे को टाटा स्टील बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये सारे स्टॉक्स आपको नहीं खरीदने,
रडार पे लगा के रखिएगा और जहाँ पे आपको लगेगा कि ब्रेकआउट आ रहा है वहीं पे आपको बाय करना है, नॉट ऑन ऑल द स्टॉक्स, नॉट जस्ट बाय ओपनिंग, यू हैव टू वेट फॉर सम some of your patterns to appear, then only you need to take an entry. टाटा स्टील को हम 177 के ऊपर बाय कर सकते हैं, हमारा स्टॉप लॉस रहने वाला है 172 का और हमारा टारगेट रहने वाला है, पहला टारगेट हमारा रहेगा 178.9 का, उसके बाद हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा 180 का और उस 180 अगर क्रॉस हो जाता है तो डेफिनेटली 182, 184, 186 ये सारे टारगेट्स आपको आते हुए दिखाई दे सकते हैं। सो आप टाटा स्टील को ध्यान में रख सकते हैं। उसके बाद जो एक स्टॉक मुझे और अच्छा लग रहा है वो है REC लिमिटेड। आई थिंक REC लिमिटेड मैंने आप लोगों को 2-3 दिन पहले भी दिया था, आज की डेट में भी ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप देखेंगे यहाँ पे मैंने चार्ट बना रखा है तो डेफिनेटली आई हैव गिवन इट यू। अब हमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी इसमें आती हुई दिखाई दे रही है आज के हाई के ऊपर, विच इज़ 551 के ऊपर लेंगे और इसमें आज का ही जो लो है वो आपका स्टॉप लॉस रहने वाला है और टारगेट्स रहेंगे 565, 575, 580 और 600 तक के टारगेट जो पुराने टारगेट्स थे सेम टारगेट्स इंटैक्ट रहेंगे आपके लिए। एक ऐसा स्टॉक जिसमें अच्छे खासे डेवलपमेंट्स हैं उसको भी आप अपने रडार पर रख सकते हैं, इंडिया मार्ट इंटरमेश, राइट। ये ऐसा स्टॉक है जिसमें काफ़ी समय से देखिए स्मॉल कैंडल्स बन रही है, ऑल द प्राइस इज शिफ्टिंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन ओनली ऑन अ कंटिन्यूस बेसिस। सो बाइंग की अपॉर्चुनिटी इसमें 2732 के ऊपर आएगी और इसमें स्टॉप लॉस रहने वाला है आपका 2660 का स्टॉप लॉस रहेगा। बाई करेंगे 2730 के ऊपर और पहला टारगेट जो आपको आता हुआ दिखाई देगा इसमें, पहला टारगेट आपको दिखाई देगा इसमें आता हुआ 2756 का, उसके बाद नेक्स्ट टारगेट जो आपको आता हुआ दिखाई देगा वो रहेगा 2788 का, फिर आपको टारगेट दिखाई देगा 2800 का और 2800 के बाद आप सीधे इसमें 2870 को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये टारगेट्स आपके आ गए इंडिया मार्ट इंटरमेश के। और लास्ट स्टॉक जो मेरा फेवरेट है और उसमें एक न्यूज़ भी है, गवर्नमेंट पॉलिसी है उसमें, राइट, जो मैंने आपके साथ अभी पीछे शॉर्ट वीडियो में शेयर किया था, उस स्टॉक का नाम है MRF, जायंट स्टॉक है, जायंट, राइट। इसने क्या किया है, काफ़ी समय से गिर रहा है लगातार, ये 26 फरवरी से गिरता जा रहा है, बट अब इसने एक कंसोलिडेशन जोन क्रिएट किया है। ये इसने एक कंसोलिडेशन जोन क्रिएट किया है। आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी कहाँ आती हुई दिखाई देगी, इसमें आप बाइंग को ढूंढ सकते हैं अबव 1,31,350। आपका स्टॉप लॉस रहेगा 1,25,000। लेट्स से मैं 1,35,000 को केवल 135 बोलती हूँ, तो आपका स्टॉप लॉस रहेगा 125 का, 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा, 10% का स्टॉप लॉस रहेगा, यू कैन से स्लाइटली लेस देन 10%। आपके टारगेट्स क्या रहेंगे, अगर हम इसमें टारगेट्स की बात करते हैं तो आपको टारगेट आता हुआ दिखाई देगा, पहला टारगेट आएगा 1,34,329 और फिर उसके बाद आपको नेक्स्ट टारगेट आता हुआ दिखाई देगा 1,37,528। वंस दीज आर क्रॉस्ड फिर आपको नेक्स्ट टारगेट जो आता हुआ दिखाई देगा 1,40,000 के का राउंड फिगर भी आपको आता हुआ दिखाई दे जाएगा। आज की रेट में इस समय में मुझे जो सबसे अच्छा स्टॉक लग रहा है वो लग रहा है MRF। आप बोलोगे बहुत सारे, आप बोलोगे बहुत हाई वैल्यूड स्टॉक है, देख लेते हैं इसके फ्यूचर्स का लॉट अगर आप लेते हो तो आपको कितना पैसा देना पड़ेगा, राइट, और आप उसको हेज कर लोगे तो आपको और भी कम पैसा देना पड़ेगा। सो MRF को एक बार देख लेते हैं कि MRF के लिए आपको कितना पैसा देना पड़ता है। MRF के लिए यू जस्ट नीड 1,30,000 रुपीज़, जस्ट 1,30,000 रुपीज़ और इसका लॉट साइज़ केवल 5 का है, तो आपको 6,05,000 का सामान केवल 1,30,000 में मिल रहा है, 1,10,000 ये इसका प्राइस है। आई थिंक ये इसका मार्जिन रिक्वायर्ड है 1,15,000। सो 1,15,000 में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, आई थिंक यू शुड गेट गुड पॉइंट्स इफ़ यू होल्ड इट फॉर अबाउट 3-4 वीक्स, यू शुड रियली गेट गुड रिटर्न्स ऑन MRF। अच्छा, एक स्टॉक जो मिस हो गया वो आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, मैं पहले भी दे चुकी हूँ उसको, HDFC AMC, इसको आपको ध्यान में रखना है। ये बहुत लॉन्ग कंसोलिडेशन इसमें ब्रेक हुआ है, HDFC AMC में वेरी लॉन्ग कंसोलिडेशन हैज़ बीन ब्रोकन। अब आपका एंट्री जो बनेगा 4150 के ऊपर बनेगा और अगर ये स्टॉक नीचे गिरता है टिल अबाउट 3,800, आप इसमें और एक्यूमुलेट कर सकते हैं। आपके टारगेट्स आने वाले समय में 4,500 तक के रहने वाले हैं। सो डेफिनेटली कीप HDFC ऑन योर रडार, MRF ऑन योर रडार।
and you can keep, India Mart, you can keep National Aluminium, you can keep Tata Steel, VEDL and REC Limited on your radar. These are my picks. These are just a watch list. जिसमें ब्रेकआउट आ रहा हो, आपका सेटअप बन रहा हो, मॉर्निंग रेंज ब्रेकआउट आ रही हो या कुछ भी बोलेंजर बैंड एक्सपेंशन हो रहा, जो भी आपको समझ में आता है, आप उस स्टॉक में ट्रेड कर सकते हैं। ADX को यूज़ कर सकते हैं, RSI को यूज़ कर सकते हैं, MACD को यूज़ कर सकते हैं। कोई भी एक चीज़ लेके या कॉम्बिनेशन लेके 2-3 इंडिकेटर्स का आप इस लिस्ट में जो आपको बन पड़ता है उसमें ट्रेड कर सकते हैं। So with this, I'll be signing off, and I would like to see you in the live market from 10 to 11 and really come across with us and make good money in stock market.